for us to come and attend the session of Bible study where we can reflect upon thy word, the book of Hebrews, as it is written in the book of Hebrews, Lord, reviving our thoughts and our understanding on the Holy Spirit. We pray, Lord, that let the Spirit dwell within us and knock on the doors of our heart, that we may know when we are doing wrong and we may move away from doing wrong, Lord, and turn to thee, that we may walk in thy light and upon thy word conduct our lives through thy beloved Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. 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 We are doing well in our studies, and I would want you to turn to Hebrews chapter 9, verse 14. And we will just enter our study with this verse. Yeah. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। यानी मतलब खुदाबंद हमें ये कह रहा है कि जो सैक्रिफाइसेस थी, अगर हम इसको थोड़ा आगे पीछे पढ़ें, 9:13 को पढ़ें, तो वहां क्या लिखा है? क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हाँ, तुम जीवती परमेश्वर की सेवा तब करोगे जब तुम्हारा विवेक जो है मरे हुए कामों से हट जाएगा। यानी परमेश्वर हमें बता रहा है कि मरे हुए काम हैं और अच्छे काम भी हैं, और हमें मरे हुए कामों से हटकर हमारा विवेक जो है वो हमारे ऊपर पावरफुल होना चाहिए। अब विवेक का पावरफुल होने का मतलब क्या है? जैसे हम देखते हैं कि बहुत से स्काई में बहुत से सितारे हैं। अगर हम दिल्ली से देखें तो वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, मगर अगर हम गांव में चले जाएं, दिल्ली से थोड़ी दूर गांव में चले जाएं और रात को बिल्कुल वहां अंधेरा हो, तो वहां पे जो सितारे दिखते हैं ऐसा लगता है जैसे पूरे तरफ एक चादर सी बिछी हुई है सितारों की। और जब हम दिल्ली से देखते हैं तो थोड़े थोड़े से सितारे दिखते हैं, हम कहते हैं यार ये तो काउंटेबल है। मगर अगर हम बिल्कुल अंधेरी जगहों से देखें तो दे आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्टार्स। तो खुदाबंद मुझे और आपको कह रहा है कि मैं इन स्टार्स और अर्थ और इस सब का बनाने वाला हूं, और तुम मुझे खोजना चाहते हो। और परमेश्वर का वचन कहता है मुझे देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उसे जाने, बिकॉज उसके जानने से ही हमारा जो है विवेक चेंज होता है, और जब हमारा विवेक चेंज हो जाता है तो हम मरे हुए कामों से हट जाते हैं। तो कंसेप्शन ऑफ गॉड जो है, कईयों के पास कंसेप्शन ऑफ गॉड नहीं है, उनके पास कंसेप्शन ऑफ रिलीजन है। तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर इनवर्ड फेलोशिप विद गॉड करने के लिए वो खुदा को देखना चाहते हैं। फिर उसके बाद कईयों के लिए रिलीजन जो है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बन गया है, हमें इस तरीके से जीना, एक सेट रूल्स बन गए हैं, मगर विच इज ऑल्सो नॉट रियल वर्शिप। कईयों के लिए हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड बन गया है रिलीजन, बट दैट इज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। हिब्रूज इज टेलिंग कि खुदाबंद को देखना जो है इट इज एन एक्सेस टू गॉड। परमेश्वर के पास पहुंच जाना, दैट इज एन एक्सेस टू गॉड। अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 24 और 25वीं आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? जिसको भी जल्दी मिल जाए वो पढ़ता रहे। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। खुदाबंद कह रहा है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट वर्च्यू है वो है खुदा को समझना, और खुदा को हम समझने के लिए क्या करते हैं? स्क्रिप्चर के साथ समझते हैं। अब आत्मा का उतरने के बारे में कईयों के ऊपर आत्मा उतर जाती है और वो इधर उधर की आवाजें निकालने लगते हैं। मैं किसी के खिलाफ खंडन नहीं कर रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो आत्मा का जो
गिरना है, हम आत्मा का जो हमारे ऊपर उंडेला जाना है, वो किस लिए लिखा गया है कि मैं अपनी आत्मा भेजूंगा और उस आत्मा के द्वारा सारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए। कोई भी स्क्रिप्चर जो था, जो भी हमारी बाइबल है, वो बगैर आत्मा की मदद के नहीं लिखी गई। और खुदावंद ने खुद नहीं लिखी, उसने अपनी आत्मा को इंसानों पर भेजा और उन इंसानों ने परमेश्वर के बारे में वो व्याख्यान लिख दिया। और उसको समझना ही रियल नॉलेज है। रियल नॉलेज इज नॉट इन एनी कस्टमरी। खुदाबंद को पहचानना, अब हम किसको पहचानना चाह रहे हैं? वो जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और ना सिर्फ आसमान और जमीन को बनाया, लाखों लाख करोड़ों करोड़ तारे जो कि हमें आज दिखते भी नहीं। दिल्ली से बाहर जाके देखें तो पूरी की पूरी तारों की चादर है। अगर आप नेहरू प्लानिटोरियम में गए हो तो वो बीच में एकदम वो दिखाते हैं कि रात का सीन दिखाते हैं, तो इतने ज्यादा तारे हैं। और रियलिटी में अगर आप जाके ऐसी जगहों से देखें जैसे मिडिल ईस्ट या पोल्स पे से देखें, तो आपको जो सितारों का जो वो है झुंगट, वो दिखाई देगा कि इतने ज्यादा हैं कि अनकाउंटेबल हैं। और उसके बनाने वाले को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारी अपने आप की ताकत में नहीं है। और हम हिब्रूज के द्वारा वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर की बरकत को कैसे पाएं। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, क्या कह रहा है यहोवा? हाँ, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, हाँ, न वीर अपनी वीरता पर। हाँ, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ। हाँ, जो मुझे जानता और समझता है। हर एक इंसान को इस बात का घमंड करना चाहिए कि वो परमेश्वर को जानता और पहचानता है, वो समझता है कि व्हाट इज परमेश्वर। यानी आज जब हम ये स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो हिब्रूज की हो, चाहे वो रेवलेशन की हो, चाहे किसी भी किताब की हो बाइबल की, वी हैव टू एक चीज का घमंड करना चाहिए कि हमें परमेश्वर के बारे में आता है। और अगर हमें परमेश्वर के बारे में आता है तब हम बहुत ही अच्छे लोग हैं, हम बुद्धिमान हैं। इफ वी आर रियली वाइज वी विल नो हू गॉड इज, एंड दैट इज व्हाट होशिया की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत, वहां क्या लिखा है? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हाँ, यानी मतलब कि लोग बलि कर रहे थे। हम देखते हैं एक्सोडस की पुस्तक में वो बलि कर रहे थे, और बलि के समय में एंजल्स भी उतर के आए और बातें भी हुई और उस बलि से भी प्रोटेक्शन था। मगर वो कह रहा है कि इन चीजों से मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं प्रसन्न किस चीज से होता हूँ? कि परमेश्वर का ज्ञान उसके लोग रखें। अब परमेश्वर का ज्ञान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन एनी सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने भी पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में क्या लिखा है कि चाहे मैं अपनी आप को बेच दूं, चाहे मैं अपना सब कुछ दे दूं, चाहे मैं सब कुछ दे दूं, मगर अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझू। यानी मतलब परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है, हमारा अगर हम परमेश्वर की डीप नॉलेज को नहीं समझ रहे, खुदावंद को नहीं समझ रहे, तो हम खुदा की जो परस्तिश है वो सच्चे दिल से वी कैन नॉट प्लीज हिम। क्योंकि खुदावंद को समझना ही सबसे बड़ी समझ है। जब हम खुदावंद को समझने लग जाएंगे तो हमारा माइंड चेंज हो जाएगा, फिर हमें ये चीजें नश्वर लगने लगेंगी, फिर हम इन चीजों में बहुत ज्यादा मन नहीं लगाएंगे। कई बार लोग जमीनी यीशु के पास आए, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो जरा डिवाइड कर दीजिए यीशु जी। तो यीशु ने क्या कहा? मुझे किसने तुम्हारा वो बनाया है आर्बिट्रेटर कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक दूसरे के बीच में। यानी व्हाट वाज जीसस टेलिंग? डोंट वेस्ट योर टाइम, द टाइम इज सो प्रेशियस। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बंदे की प्रॉपर्टी का निवारण करता रहूं कि भैया कि इसका ये होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी खोज जो है किस चीज की होनी चाहिए, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम मुझे जानो, और क्योंकि मैं सनातन परमेश्वर हूं, इन चीजें जो जितनी भी तुम्हारे पास है इनको छोड़ के तुम एक दिन उस जगह पे चले जाओगे जहां पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और वहां तुम्हारे को इन चीजों की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए इन चीजों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यीशु भी तो बैठ के दोनों का कर सकते थे कि इसका ये लोटा है, इसका वो ये है, इसका इतना वो है, ये है, मगर खुदावंद ने उस चीज में समय नहीं बिताया। यानी गॉड इज टेलिंग हिज चर्च कि तुम्हें खुदावंद को जानना है, और जब खुदावंद को हम जान लेंगे तो वो क्या है, वो फिजिकल जानना नहीं है,
वो परमेश्वर को मेंटली समझना है कि परमेश्वर चीज क्या है और परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। तो एक क्रिश्चियन की क्वेस्ट क्या होनी चाहिए? एक क्रिश्चियन की क्वेस्ट होनी चाहिए जो कि हमारी पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़ें, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ आएगा कि क्रिश्चियन की क्वेस्ट होनी क्या चाहिए। हम इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हाँ, ताकि निर्मल उसके द्वारा आत्मिक दूध की लालसा करो। यानी मतलब कि तुम्हारे को बच्चे को कभी भी इस चीज की चिंता नहीं होती कि मेरा कंबल पिंक नहीं है, हरा है, या मेरा पिंक कंबल इस रंग का है, मैं बहुत गुस्सा हो गया हूँ। बच्चे को इस चीज की लालसा है ही नहीं, क्योंकि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द कंबल, ही इज इंटरेस्टेड इन द मिल्क, बिकॉज दैट इज अ क्वेस्ट, दैट इज अ डिजायर उसको दी गई है। तो बच्चे के आप मुंह के पास आप उंगली हल्की सी ले जाओ तो वो सोचेगा अभी मेरे को दूध मिल रहा है, तो वो उसको चूसने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी मतलब उसकी लालसा क्या है बच्चे की तरह, बस मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे चाहिए। और उसके लिए खुदा ने उसको सिर्फ एक चीज दी है जो कि हमको बहुत ही कर्कश लगती है, उसका रोना। आप समझे, जब बच्चा तेज तेज रोता है, जब उसको भूख नहीं लगती है और वो तेज तेज रोता है, तो वो क्या है, ही क्राइज फॉर द फूड। और तब लोग उसकी माँ जो है उसके रोता हुआ देख के उसको क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। और परमेश्वर कह रहा है हमारे को ऐसे परमेश्वर के वचन की लालसा होनी चाहिए। कहाँ है लालसा हमारे अंदर? बहुत कम लोगों में लालसा मिलती है। यानी मतलब कि अगर सबके अंदर ये लालसा जागृत होनी है, जो खुदा की चाहत है, खुदा का वचन कह रहा है सबके अंदर एक बच्चे की तरह मेरे वचन की लालसा होनी चाहिए। तो अब बच्चा ना तो कंबल में इंटरेस्टेड है कि मेरे लिए कौन सा कंबल है, मेरे लिए कौन सा ड्रेस बनाया गया है, बच्चा इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, बच्चा इज इंटरेस्टेड इन द लालसा फॉर द मिल्क। तो कहता है तुम एक बच्चे की लाइक बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को जानने की तुम चेष्टा में लगे रहो, और तब परमेश्वर तुम्हें फीड करेगा। तो इसकी चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खिलाएंगे, इन चीजों की चिंता दूसरे कर लेंगे। परमेश्वर के वचन और उसकी राज्य की खोज में लगे रहो, तो तुम्हें सब चीजें यूं ही मिल जाएंगी। यानी मतलब परमेश्वर हमें और हमारे बच्चों को चाहता है कि हम अपने बच्चों को ऐसे वलवले से भर दें, because we have not, the Lord is saying induce in them। आप हम जितने भी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को, उनको ये देखना है कि हमें खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। यानी मतलब हमको दूसरों के अंदर इंड्यूस कर देना है वो फीलिंग्स कि अब हम कैसे इंड्यूस करेंगे। हाँ भाई, यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन मिल रहा है, तो एक दूसरे को प्रेरित करना किसका काम है? हम सबका काम है। और खुदा कहता है मैं उस पर आशीष ठहराई है, मैंने उस पर आशीष ठहराई है। दो लड़कियां थी, एक का नाम था मेरी, दूसरे का नाम था मार्था। दोनों यीशु के लिए काम करनी थी। मार्था खाना बनाने में लग रही थी और मेरी जो थी वो वचन सुनने में लग रही थी। और परमेश्वर ने क्या कहा, मार्था ने कहा, यीशु से सही तो कहा, देखो जी बड़ी बहन मेरी आपके पास बैठी बातें कर रही है और मैं खाना बनाने में लग रही हूँ, और ये खाने किसके लिए बनाए जा रहे हैं? प्रभु जी आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं। तो जब मैं कोरमा बना रही हूँ तो ये कुछ और बना सकती है, पुलाव बना सकती है, कुछ ऐसा होगा कुछ। मगर खुदाबंद ने कहा मेरी ने अच्छा पोर्शन चुन लिया है, यानी मेरे वचन को सुनना इज द अच्छा पोर्शन। और आज हम यहाँ पर जो मिलते हैं इस स्टडी में, तो हम अच्छे पोर्शन को लेने की लालायित हैं। तो दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग, मेरे लिए तुम क्या करो, ऐसा काम करो कि तुम अच्छा पोषण लेने वाले बनो, मेरे वचन को लेने वाले बनो। अगर हम एक्सोडस की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 20 से 23 आयत पढ़े तो वहां क्या लिखा है? फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। अब मैं आपको पृष्ठभूमि बता दूं, मूसा जो था वो यीशु से कहने लग गया, खुदा से कहने लग गया कि आए खुदा मुझे अपना चेहरा दिखा दे। तो खुदावंद ने उसको आंसर दिया, आए मूसा तू मेरे चेहरे का दर्शन नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हाँ, मेरा फिर यहोवा ने कहा, हाँ, फिर यहोवा ने कहा सुन मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा।
यानी परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि तुम हमें सारे लोग किस चीज के लिए आतुर हैं कि खुदा तू कैसा दिखता है, और खुदाबंद कहता है कि मैं तेरे अंदर आना चाहता हूं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यीशु ने 2 शब्द यूज किए थे, एक का नाम था हीड्रोस और दूसरे का नाम था कैलोस। तो उसने जो शब्द यूज किया उसने एलोस यूज किया। एलोस का मतलब होता है सेम कॉपी। आई विल सेंड यू द कॉपी ऑफ माई सेल्फ। मैं जाता हूं, अच्छा है मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेज दूं, और मैं सहायक जो भेजूंगा उसके लिए उसने शब्द जो यूज किया वो एलोस था एंड नॉट हीट्रोस। हीट्रोस का मतलब होता है जैसे सपोज करो हमारे पास एक फोटो है और हम उसकी सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी खींचते हैं तो वो थोड़ी फर्क हो गई। जो फोटो थी वो तो बहुत ही ओरिजिनल थी और जो कॉपी थी वो थोड़ी फर्क हो गई। मगर आजकल हम क्योंकि हमारे पास फोटो कॉपीज हैं और कलर्ड फोटो कॉपीज हैं, हम समझ सकते हैं। मगर जब उसने एलोस यूज किया कि आई विल सेंड यू द सेम कॉपी एज आई एम, और वो तुम्हारे बीच में रह रहा होगा, तुम्हारे अंदर रह रहा होगा। तो खुदाबंद जो हमारे अंदर रह रहा है उसको हम बढ़ने ही नहीं देते। तो खुदाबंद जो है वो हमें कह रहा है कि तुम मेरे को अपने अंदर बढ़ने ही नहीं देते। गाना तो हम गाते हैं, कब जन्मेगा मन में मेरे, तू जन्मा था चन्नी में, मगर वो जन्म लेके वो हमारे अंदर स्ट्रेचर पकड़ना चाहता है। यानी मतलब जब हमारे अंदर स्ट्रेचर पकड़ लेगा तो हम फर्क हो जाएंगे, वी विल बी फर्क बीइंग्स। तब लोग हमें देख के कहेंगे ओह ही इज क्राइस्ट लाइक, ये तो जीसस जैसा है, ही इज जस्ट लाइक जीसस इन हिज वेज। उसके मुंह से गाली नहीं निकलेगी, उसके मुंह से अपनी बड़ाई नहीं निकलेगी, उसके मुंह से ईगो नहीं निकलेगा। ये सब चीजें उससे दूर हो जाएंगी। और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें एक ऐसा समाज बना देना चाहता हूं जिसके अंदर लोग देखें कि व्हाट गॉडलीनेस इज लाइक। यानी मतलब इंसान पैसे से नहीं, इंसान बुद्धि से नहीं, इंसान किसी से नहीं, वो इस चीज से उसकी बड़ाई है कि वो खुदाबंद को जानता है। तो मूसा को उसने कहा तू मुझे फिजिकली देख नहीं सकता, मगर जब मैं गुजर जाऊंगा तो तू मेरी पीठ को देख सकेगा, है ना। तो हम कल हमने एक वर्ड किया था लास्ट टाइम कि मनोहा कौन था, तो सब शांत हो गए कि मनोहा कौन था। तो मनोहा के बारे में हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली था क्या। तो जजेस की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और उसकी 22वीं से 23वीं आयत तक हम पढ़े तो वहां हम देखते हैं जजेस की पुस्तक में, न्यायों की पुस्तक, मैं अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि आप रेफरेंसेस अंग्रेजी में बोला करें। तो जजेस की पुस्तक उसका 22वां और 13 अध्याय का 13th का 22nd एंड 23rd अगर हम पढ़े तो वहां क्या लिखा है प्लीज। अब मानोह ने अपनी पत्नी से कहा हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। हाँ, ये सैमसन की मम्मी पापा हैं जो दुआ कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे, और उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस की और उस सेक्रीफाइस के लैम्प को आग पर रखा, और जब वो धुआं उड़ रहा था तो वहां पर कौन आ गया उनके पास, एंजल ऑफ गॉड आ गया और यहोवा का दूत आ गया। और उन्होंने जब यूथ को देखा तो उसने कहा हम निश्चय क्या हो गए, मर जाएंगे। हाँ, फिर उसकी पत्नी ने उससे कहा यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण ना करता, और ना वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता, और ना वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। हाँ, यानी मतलब कि परमेश्वर ने उसकी बीवी में समझ डाली और उसकी बीवी ने बहुत ही समझदारी की बात की। उसने कहा खुदाबंद अगर हम पर कुछ चीज उज्जवल करना चाह रहा है तभी तो ये विजन हमने देखा है। अगर आप ही कमरे में बैठे हो और एंजल आ जाए, तो चाहते तो हम सब हैं कि एंजल आ जाए, मगर अगर आ जाए तो हमारे हाल क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मगर हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो और अगर एंजल आ जाए और कहे भैया अपना सब कुछ बेच दे तो हम क्या करेंगे? अगर आ भी गया तो हम उसको पूरा कर पाएंगे? खुदावंद, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं समझने के लिए कि एंजल अगर आके कुछ ऐसी बात कह दे जो कि हमारे मन की ना हो तो हम एंजल को गरीब ही कर देंगे, हम कहेंगे ना जी हम नहीं कर पा रहे। मैं परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी उसको जानता हूँ, मैं तुम्हारी फितरत को जानता हूँ। मैं सिर्फ चुने हुओं के पास तब आऊंगा क्योंकि वो चुने हुए अपनी जिंदगी दे देंगे मगर मेरे वचन को पीछे नहीं हटेंगे। आप समझ गए? तो पहले हमें एंजल तो चाहते हैं, हम चाहते हैं गैब्रियल हमारे पास आ जाए, मगर गैब्रियल भी तब आएगा जब हम वैसे ओबीडिएंट होंगे। एक बंदा था जकरिया आप जानते हैं, किसी को जकरिया के बारे में बताने की जरूरत है? बता ही देता हूँ। जो जकरिया जो थे वो जॉन द बैप्टिस्ट के क्या थे? पापा थे, हैं जी। तो
वो जब गए होली ऑफ होलीज में, उनका टर्न था, वो होली ऑफ होलीज में गए, और जैसे ही वो होली ऑफ होलीज में गए तो उन्हें तो पता था भाई मैं तो सिर्फ सर्विस करने जा रहा हूँ, मगर जब वो अंदर गए तो उन्होंने वहां एंजल खड़ा हुआ दिखाई दे गया। और वो उस कमरे में तो कोई होता ही नहीं था, हम उस पर्दे के पीछे वाली बात कर रहे हैं जहां पर हाई प्रीस्ट जाया करता था। तो यहाँ पर ये जब गए अंदर तो वहां पर क्या था, वो एंजल उससे बात करने लग गया, और जब एंजल बात करने लग गया तो बात काफी लंबी हुई, यहाँ तक कि लोग जो थे अंदर क्या करने लगे, वेट बाट जो रहे थे। बाट जो रहे थे। अब वो बाट किस लिए जो रहे थे कि अगर ये मर गए तो इनकी पैर की रस्सी कब खींचनी है, क्योंकि अगर कई बार तो लोग अंदर जाते थे, मैंने बताया वो बाहर ही नहीं आते थे। तो अब क्या है, काफी देर हो गई, अब वेट कर रहे थे, देयर वाज अ टाइम ऑफ वेटिंग। ऐसा नहीं है कि भाई आप अब उधर बात ही चल रही है और आपने रस्सी खींच दी तो भाई बंदा बाहर, नो, दे हैड टू वेट कि भैया पक्का हो जाए कि ये अगला सच में मर गया है। यानी मतलब कि वो बाहर बहुत हलचल मचने लगी। क्यों? क्योंकि एक बंदा जो उसका टाइम था काम करने का, उसके अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए था, और अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाके अंदर देख ले कि हो क्या रहा है। तो एंजल ने आके उससे कहा कि तू जो है तेरे पास क्या होगा, बच्चा पैदा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो उसने कहा कैसे होगा, यानी कई बार तो एंजल ने उससे कहा क्योंकि तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, इसलिए अब तू आगे कभी बोल नहीं पाएगा जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। तो वो गूंगा हो गया। अब जब वो बाहर आया तो सबको पता चल गया कि ये गया तो बोलता हुआ था मगर आया बगैर जुबान के है। तो अब जब वो गूंगा हो गया तो वो कुछ बोल नहीं पाया। परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि अगर ये जुबान आपको दी गई है तो उससे खुदाबंद का अंगीकार भी करना है, उससे खुदाबंद के बारे में जानना है, दूसरों को भी समझाना है। क्योंकि जब हम डेप्थ में स्टडी करेंगे तभी तो हम समझेंगे कि हिब्रूज का मतलब क्या है। हम अभी आप देखें थोड़े चैप्टर बाद 11th चैप्टर ऑफ हिब्रूज में हम देखेंगे फेथ की बात हो रही है। अभी हम फेथ की तरफ बढ़ ही रहे हैं, फेथ की तरफ बढ़ रहे हैं कि फेथ कैसे बढ़ेगा। तो अभी ये लोग जो थे जब वो बाहर आया तो वो बोल नहीं पाया, मगर हमको खुदावंद हमें आज ये बताना चाह रहा है कि मेरे को देखने की कोशिश करो। अब हम सीधा एक्सोडस की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 23री आयत से हम पढ़ेंगे। एक्सोडस की पुस्तक उसका 24वां अध्याय उसकी 3री आयत से। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। अब देखिए यहाँ पर अभी हम जकरिया की बात कर रहे थे जो कि अंदर गया और बाहर आया तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, वो सिर्फ हाथ दिखा रहा था कि ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ बता ही नहीं पा रहा था कि अंदर हुआ क्या है। मगर यहाँ पर हम देखते हैं मूसा को खुदाबंद ने इंस्ट्रक्शंस दिए और खुदाबंद ने मूसा को कहा कि तुम मेरे लोगों से बोलना, और वो खुदाबंद की प्रेजेंस में बात करने के बाद वो लोगों से क्या करने लगा, संबोधन करने लगा कि खुदाबंद तुम लोगों से क्या चाहता है। तो खुदाबंद हम सबसे किसी के द्वारा तो बोलेगा, अगर खुदा ना चाहता तो हमारी ये स्टडी भी नहीं हो रही होती। खुदा ने चाहा कि स्टडी हो रही है तो वो स्टडी हो रही है। उसका धन्यवाद कि खुदा बहुत अच्छी स्टडी को और भी डीप बनाता चला जाए कि हमें वचन की जो बातें गहरी की वचन की बातें पता चले जो कि हमें नहीं पता थी। तो मूसा ने अपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने चालू किए। फिर आगे क्या हुआ? तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इजराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इजरायली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के लिए मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हाँ, अब हम देख रहे हैं कि 10 कमांडमेंट्स अभी आए नहीं है, मगर वहां एक वाचा की पुस्तक बन चुकी है, क्योंकि मूसा को जो जो इंस्ट्रक्शंस आते जा रहे हैं वो उसको लिखते जा रहे हैं। अब जैसे हमारे जो है प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, हमारी ये जूम मीटिंग हो रही है, इसमें हम कॉपी और पेंसिल लेके बैठने चाहिए ताकि हम, क्योंकि खुदावंद ने तो एक भी किताब नहीं लिखी। अब खुदावंद ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर रेवलेशंस खोल रहा हूँ। अब रेवलेशन खोल रहे हैं तो हमने एक कान से सुना और दूसरे कान से गोली नहीं होना चाहिए। वो रेवलेशन हमारे
साइकोमोटर सिस्टम में जाना चाहिए। यानी मतलब जिनके पास भी कॉपी पेन हो तो वो अपने नोट्स बनाना चालू कर दें, मगर सबसे ज्यादा नोट किस में बनाने हैं? अपने जहन में बनाने हैं, क्योंकि अगर हमारे जहन में आ गया तो बस फिर वो नहीं निकलेगा, बिकॉज इट हैज टू बी स्टोर्ड इन आवर माइंड। तो आजकल तो रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं, तो हमने भी रिकॉर्डिंग करके भेजनी चालू कर दी कि भैया लोग सुने। तो जो नई कईयों की ड्यूटीज पे होते हैं, कईयों ने मुझे बोला मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो मैं नहीं आ पाता, तो अच्छा है आपने रिकॉर्डिंग भेजी, तो अच्छा है कि रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंच जाए तो दे कैन अंडरस्टैंड। तो मूसा ने कहा, लोगों ने कहा कि भाई वो चीजें हमको करनी है जो खुदावंद ने हमें कही है। आगे तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उससे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इजराइलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इजराइल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इजरायली के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। हाँ, यानी मतलब कि वो वहां जब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया तो उनके नीचे एग्जैक्टली नॉट 77 बट 74 पीपल वर देयर। एक मूसा था, फिर ये 3 लीडर्स थे, उसके बाद 70 और थे, पुरनी थे। ये 74 पीपल जो थे वो सबके सबने परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके पैरों के नीचे एक सिंहासन था, एक नीलमणि का चबूतरा था। नीलमणि मीन्स उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जल्दी बताएं? ब्लू सफायर। ब्लू सफायर। तो आप देखते हैं सफायर इज नीलम ना, नीलम, लैपिस लैजुली। अच्छा, इट्स कॉल्ड लैपिस लैजुली। इतना लंबा चौड़ा नाम है सजा कि हमें पत्थर का पता नहीं है, और ठीक है, वो एक बड़ा ही नीला सा पत्थर था और वो बिल्कुल इट वाज क्लियर एज क्रिस्टल। God is wanting to sit on our thrones, on the thrones of our heart, and our hearts have to be clear as crystal, because परमेश्वर आदमी के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। Now we come straight to Hebrews chapter 14, chapter 9 verse 14 onwards. Yeah, quickly, so that we may understand. Yeah. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया और तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा? अब यहाँ रुक जाए। जीवते परमेश्वर की। हाँ, अब हम समझ लें कि मूसा ने पहाड़ पर जाने से पहले बलियां की, बुल की बलि की, गोट की बलि की, जैसा कि ऑर्डर था, और उसके बाद उसका लहू सबके ऊपर छिड़का। तो उन 74 लोगों पर भी छिड़का, मूसा ने अपने ऊपर भी छिड़का, दूसरों पे भी छिड़का, और साथ ही साथ वो जो कवनेंट की किताब थी उसको भी लहू से छिड़क के क्या कर दिया? पाक साफ कर दिया। क्योंकि लहू को छिड़कने से मतलब है सैक्रिफिशियल, बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस। वो सैक्रिफिशियल लाइफ अगर हमारी नहीं है तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, तब हम ठनठनाता पीतल और झंझनाती जांच है। अब जब जीसस कह रहे थे जब तेरे मुंह पे एक तमाचा कोई मारे तो तू दूसरा दिखा दे, इसका मतलब क्या है? बड़ा सैक्रिफिशियल नेचर है। आजकल कोई कह दे कि भाई मैं तेरे मुंह पे एक चांटा मारूंगा, तो कौन कहेगा कि जी आके मार दो? कोई भी नहीं कहेगा कि भैया एक यहाँ पे मारा तो यहाँ पे भी मार दो, ऐसा कोई नहीं कह रहा। मगर व्हाट गॉड इज सेइंग, तुम्हारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर ईगो वीगो कुछ नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है उसको समझना है। ये नहीं कि एक थप्पड़ यहाँ मारो तो दूसरा थप्पड़ मार दीजिए। गॉड इज नॉट सेइंग कि भाई तू तबले की तरह या ढोलक की तरह पिटता ही रहे। नो, व्हाट इज ही सेइंग, योर नेचर मस्ट चेंज। एंड व्हाट इज योर नेचर? तुम्हारा अगर कोई किसी के ऊपर थप्पड़ मार दे तो कितना गुस्सा आता है, इतना बात का ही थप्पड़ मार दे हम कहते हैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, ऐसे मन में आता है। मगर परमेश्वर कह रहे हैं तेरा नेचर ऐसा चेंज होना चाहिए कि तू किसी की भी बुरी बात का वापस वो ना दे। तो परमेश्वर मुझे और आपको ऐसा बना देना चाहिए। ही वॉन्ट्स टू चेंज अस, परिवर्तित कर देना चाहिए। खुदावंद मुझे और आपको परिवर्तन देने आया है, और वो कह रहा है कि जब लहू छिड़का गया और वो ऊपर गए तो उन्होंने परमेश्वर को साक्षात देखा। और जब परमेश्वर को एक सफायर, एक जो भी बड़ा सा स्टोन का नाम है ब्लू सफायर या जो भी, उसके ऊपर वो देखा, क्रिस्टल है, क्लियर है, क्रिस्टल के ऊपर देखा, तो वो सब मरे नहीं। ये किस लिए हुआ? क्योंकि एक सैक्रिफिशियल ब्लड उनके ऊपर छिड़का गया था।
यानी मतलब कि परमेश्वर मुझे और आप पर जब एक बकरे और बुल का लहू हमारे को बचा सकता है, तो क्या परमेश्वर का लहू हमें नहीं बचाएगा? तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, आगे पढ़ें। हाँ, तो यीशु का लहू हमें गलत कामों से और गलत कॉन्शियस से बचाएगा। आगे। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। ताकि तुम जीवित की सेवा करो। हाँ, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। यानी मतलब खुदावंद कह रहे हैं हम इटरनल लाइफ पाना चाहते हैं। सब हम बातें तो बहुत करते हैं भाई, एस्केटोलॉजी में क्या होगा, अंत में क्या होगा। यीशु के चेले भी कहते थे किसने गुनाह किया, इसके बाप ने, इसके बाप दादाओं ने, इसके परदादा ने, किसने गुनाह किया कि आंखें इसकी ये अंधा पैदा हुआ। परमेश्वर ने कहा नहीं, ताकि ये परमेश्वर की ग्लोरी के लिए हो। यानी खुदा को पता था कि जो भी गुनाह है, मुझे सबके नाम पता है, वो नाम बता सकता था कि इसके परदादा के परदादा के परदादा ने किया था, ये किसने किया था। पर खुदा ने किसी के ऊपर गुनाहगार नहीं कहा, उसने सबको गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। तो परमेश्वर हमारे लिए आ गया ताकि वो हमें बचा ले। तो हम फिर से उस वर्ष को पढ़ेंगे। हाँ, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। हाँ, यानी मतलब कि एक नई वाचा आ गई, हम एक नई वाचा में चल दिए, और उस नई वाचा में हम सब लोग जो नए अपने माइंड को कर लेंगे, वो श्योरली, ट्रूली, श्योरली, एब्सोल्युटली, इन आमीन, वी विल एंटर इन द होली ऑफ, इन दी इटर्नल लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर की इटर्नल लाइफ में जाने की जिनकी भी चेष्टा हो, वो परमेश्वर को समझे। खुदावंद कहता है जब तुम मुझे जानोगे, इस बात का गर्व करो कि तुम मुझे जानते हो। आगे। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। हाँ, अब हम समझ लें, अभी हम आगे चलने से पहले थोड़ी सी एक चीज समझ लें कि जहां हम एक्सोडस में चले थे, जहां पर वो लोग परमेश्वर की आत्मा की ताकत को देखना चाह रहे थे, परमेश्वर को देखना चाह रहे थे, और परमेश्वर से पूरा का पूरा पहाड़ क्या हो रहा था, जल रहा था, और उस पहाड़ पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो चढ़ जाए। यानी मतलब परमेश्वर इतनी जोर की तेजी और आग में ऊपर था पहाड़ के, और वो उसका एक कॉपी बनवाना चाह रहे थे। खुदावंद ने इंस्ट्रक्शंस दिए मूसा को, जिसको इंस्ट्रक्शंस में 40 दिन लग गए। और जब मूसा ने वो कॉपी बनवा ली, यानी मतलब तू ऐसे करना, तू वैसे करना। अगर आप ये सब किताबें एक्सोडस की पुस्तक में पढ़ेंगे, जहां पर हमने एक्सोडस 24 से आगे पढ़े, तो आप देखेंगे कि वो तो बहुत आगे बढ़ गया कि तुम ऐसा कवर्नेंट बॉक्स बनाना, ऐसा ये बनाना, इतना ये बनाना, इतना वो बनाना। उन चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे। मगर जब वो सब चीजें हो गई, तो खुदावंद ने मूसा को एक वादा किया, और उसने क्या कहा, अगर हम एक्सोडस की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसकी 43 आयत पढ़ें, तो वहां पर हमें कुछ मिलता है। हम उसको देख लें पहले, फिर हम इस बात को समझेंगे। हाँ, मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। यानी मतलब हाँ, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। हाँ, यानी मतलब कि मैं वहां पर आ जाऊंगा। मेरी इतनी डेजलिंग प्रेजेंस जो कि पूरे पहाड़ को जलाए लिए ले रही है, वो प्रेजेंस जो है, जब तुम ये सब चीजें कर दोगे, तो मैं उस मर्सी सीट पे आ जाऊंगा, और मैं तुमसे क्या किया करूंगा, बातें किया करूंगा। और माय डेजलिंग लाइट, मेरी डेजलिंग लाइट जो है, वो कहाँ पे आके ठहर जाएगी, उस तंबू के अंदर आ जाएगी, और मैं सबको क्या कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। मगर आज जो परमेश्वर का वचन हिब्रूज के द्वारा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे दिलों में आकर तुम्हारे सीट, तुम्हारे होली थ्रोन पर बैठूंगा, मैं तुम्हारे दिल को रोशन कर दूंगा। मैं अब हम उस
एक फिजिकल लाइट से हम इटर्नल लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे दिल के और रोशन कर देगी, ताकि हम ही परिवर्तित हो जाएं। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, 1 मिनट भी नहीं रह गया है, तो वी विल गो इनटू द लॉर्ड्स प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। लेट अस प्रे द लॉर्ड्स प्रेयर। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, Thy kingdom thy will come, be done thy on will earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. Amen.